यहाँ पर ज़्यादातर लोग तो वो हैं जिनने उस समय के समय को भी देखा है जब ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जब फ़ोन इतने नहीं थे, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, तो आदमी के पास सोशल ज़िंदगी थी। बच्चे बाहर खेलने के लिए मिलते थे, लोग बाहर जाते थे, उसके पास एक सामाजिक जीवन होता था। और आज की तारीख में जब हर चीज़ फ़ोन के अंदर सिमट गई है, उसकी रिलेशनशिप वहीं है, उसका पैसा वहीं है, उसकी बैंकिंग वहीं हो रही है, उसकी शॉपिंग वहीं हो रही है, तो हर व्यक्ति की ज़िंदगी उसी फ़ोन के अंदर सिमट करके रह गई है। जो इंसान से इंसान का संबंध था वो हमारी आंखों के सामने देखते देखते धीरे धीरे जा रहा है। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि आज से 4 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले एक इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है, ब्रुनेल यूनिवर्सिटी, उनने एक कोर्स चलाया और कोर्स का क्या नाम रखा, हाउ टू टॉक टू नॉर्मल पीपल। सामान्य व्यक्ति से कैसे बात करें, क्योंकि हर व्यक्ति तो चैटिंग कर रहा है। और आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि 32 लोगों ने तब भी अप्लाई किया, क्योंकि व्यक्ति धीरे धीरे इंसान से इंसान के संबंध को भूलता जा रहा है। और क्या घट रहा है, और ये घट रहा है दोस्तों कि इस टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कारण व्यक्ति के अंदर अटेंशन का जो स्पैन है वो धीरे धीरे जा रहा है। एक व्यक्ति की जो एकाग्रता है, एक व्यक्ति की किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की जो संभावना है वो धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने जा रही है। आप एक प्रयोग को उठा करके देखें, आज से 40 साल पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने किया, एक बड़ा ग्रुप है और बड़े ग्रुप में उन्हें देखना चाहा कि इस पूरे ग्रुप का अटेंशन लेवल कितना होगा। तो आप यदि अच्छे से आपको खाना मिला हो, अच्छे से व्यक्ति रेस्ट करके आया हो, तो हर व्यक्ति का अटेंशन लेवल तो अलग अलग होगा, पर ऑन एन एवरेज इट वाज 22 मिनट्स। जो एक औसत हम निकालें तो 22 मिनट का था। इसीलिए जो पहले के सीरियल चला करते थे, एपिसोड चलते थे, वो 22 मिनट के चलते थे, 8 मिनट के विज्ञापन आते थे। अभी उनने दोबारा से उस प्रयोग को रिपीट करके देखा और आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि आज के समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो वो जो अटेंशन लेवल है वो घट करके कितना आ गया है, 18 सेकंड। 18 सेकंड के अंदर व्यक्ति का अटेंशन लेवल चला जाता है। आदमी एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाता। थोड़े 4-5 वर्ष पहले भारत के रक्षा सचिव थे, उनसे बात हो रही थी। उनसे हमने पूछा कि चाइना और पाकिस्तान में कौन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने कहा दोनों में से कोई नहीं है भाई साहब, सबसे बड़ा दुश्मन तो फ़ोन है। बोले पहले होता था कि आज से 25-30 साल पहले व्यक्ति वहाँ पर सीमा पर पोस्ट है और घर में कोई समस्या होती थी तो कौन चिट्ठी लिखेगा, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात के लिए कोई चिट्ठी नहीं लिखता था। उन प्रॉब्लम्स को लोग अपने स्तर पर सुलझा लिया करते थे। बोले अब सुबह से लेकर शाम तक 10 मैसेज आ जाते हैं और उसमें व्यक्ति कर कुछ नहीं सकता है, तो उसके हृदय में सिर्फ वेदना के अलावा और कुछ आता नहीं। तो आप सोच के देखिए कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, और टेक्नोलॉजी के बढ़ने को हम बुरा नहीं कहते, उसको हम जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं उसके ऊपर प्रश्न निकल करके आता है कि पहला, ये व्यक्तियों को और उनके संबंधों को एक एक करके अपने में समेटता चला जा रहा है। दूसरा, व्यक्ति का अटेंशन लेवल गिरता चला जा रहा है। और तीसरा, जो व्यक्ति का धैर्य है, जो पेशेंस है, वो भी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कारण धीरे धीरे गिर रहा है। आप सोच के देखिए कि आज से 30 साल पहले पत्र लिखा व्यक्ति ने, वो पहुंचेगा और उस पत्र का उत्तर आएगा। आदमी बड़े धैर्य के साथ प्रतीक्षा करता था। आज के समय में उसने एक मैसेज किया, उस पर डबल टिक भी हो गया है, थोड़ी देर में ब्लू भी हो गया है, और उसके बाद फिर आदमी के अंदर एंग्जाइटी शुरू हो जाती है कि सामने वाला उत्तर क्यों नहीं दे रहा है, और उतनी देर में आदमी परेशान होना शुरू हो जाता है। हम लोग यहाँ पर हंस सकते हैं, पर आप सोचिए कि फ्लोरिडा में एक लड़की ने अपने पति को इसलिए मार दिया क्योंकि वो फेसबुक पर उसकी पिक्चर को लाइक करने में 2 मिनट से लेट हो गया था। इंसान के पास क्या है, पेशेंस जा रहा है। जो रोड रेज हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं, व्यक्ति एक चीज़ पर धैर्य क्यों नहीं कर पा रहा है। आप सोच के देखिए कि आज की तारीख में हम लोग जब अपोलो 11 गया और नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए तो पूरे उनकी यात्रा के 6 ही फोटो एग्जिस्ट करते हैं। आज की तारीख में लोग टॉयलेट जाते हैं तो 250 फोटो खींच के आ जाते हैं। इंसान की जो जिंदगी है वो एक अजीब से स्यूडो वर्ल्ड में चली गई है, जहाँ पर हम लोग शायद अकेली ऐसी जनरेशन है हु इज़ बिजी डॉक्यूमेंटिंग डूइंग नथिंग। ऐसा नहीं है कि हमने कोई नोबेल प्राइज़ खोज लिया, हमने कोई बड़ा काम कर लिया। खाना खा रहे हैं, आदमी फेसबुक पर स्टेटस अपडेट कर रहा है, बात कर रहा है, आदमी फेसबुक पर स्टेटस अपडेट कर रहा है। जिंदगी उन चीज़ों को करने में चली जा रही है जहाँ पर परिणाम कुछ निकल करके आता नहीं। तो एक जो दुर्भाग्य हुआ वो ये हुआ कि इसके कारण व्यक्ति और अकेला हुआ। जो दूसरा दुर्भाग्य हुआ कि व्यक्ति का अटेंशन लेवल घटा। और तीसरे को आप जो है स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जो
इसके कारण एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण संभावना निकल करके आई, वो ये कि जो इंसान और इंसान के मध्य के संबंध थे उसका मूल्य चला गया। हम लोग देखें तो जो इंसान की कीमत है, एक बड़ी अच्छी पुस्तक है जिसको आप पढ़ करके देखिएगा, होमो सेपियंस, और उसका जो मूल जिस्ट है वो यही है। मूल जिस्ट है कि हम लोग अकेले नहीं थे, हम लोगों के अलावा जो 4 और होमिनोइड आए, निएंडरथल मानव आया, क्रो-मैग्नन आया, और लोगों को ये लगता है कि वो जो निएंडरथल मैन थे, जो क्रो-मैग्नन थे, उनके पास बुद्धि नहीं थी। ऐसा नहीं है। दे वर मोर रोबस्ट, दे वर मोर एग्रेसिव एंड दे हैड सिग्निफिकेंटली हाई कॉग्निटिव एवोल्यूशन। हमसे ज्यादा उनके पास बुद्धि थी, इसके बावजूद दे डिड नॉट सर्वाइव। क्यों नहीं सर्वाइव किया? बिकॉज वी आर द ओनली ह्यूमन स्पीसीज विच कैन कोऑपरेट। हम लोग अकेले हैं जो एक दूसरे के साथ मिल करके संबंध बना सकते हैं, ह्यूमैनिटी क्रिएट कर सकते हैं, समूह बना सकते हैं, हम लोग संस्कृति को जन्म दे सकते हैं। दैट इज द स्ट्रेंथ दैट वी हैव। और आज की तारीख में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके जो लोगों के प्रति का संबंध है वो घटता चला जा रहा है। पीपल वर क्रिएटेड टू बी लव्ड। लोग इसलिए थे कि हम एक दूसरे को प्यार कर सके, आपका कष्ट मेरा हो, मैं अपने सुख को आपके साथ बांट सकूं। एंड थिंग्स वर क्रिएटेड टू बी यूज्ड। जो चीजें थी वो इसलिए थी कि हम उनको यूज कर सकें। और दुनिया इसलिए तकलीफ में जा रही है बिकॉज वी आर लविंग द थिंग्स एंड यूजिंग द पीपल। हम जो रिलेशनशिप है उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं और चीजों को प्यार कर रहे हैं। आज से 12-13 साल पहले हम लोगों ने लंदन में एक सर्वे कराया था कि आपके लिए सबसे ज्यादा मूल्य का क्या है, और उस समय में आईफोन और आईपैड आया ही आया था, लगभग आया था। और आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि 62% पीपल सेड आईफोन एंड आईपैड। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे और कुछ था, गाड़ी थी, थर्ड पे कुत्ते बिल्ली थे, और चौथे पे पेरेंट्स का नाम आया। हमारी आंखों के सामने घट रहा है कि जो चीजें हमारे लिए मूल्य की हैं वो जा रही हैं। कल को यदि मेरे जीवन में संकट आएगा तो मेरे पास 1000 फेसबुक के लाइक हो, मेरी जिंदगी को बचाने वाले नहीं है। बचाने वाले जो लोग हैं उनके साथ व्यक्ति का संबंध धीरे धीरे करके घटता चला जा रहा है। तो एक जो आज की परिस्थितियों में दुर्भाग्य घटता है वो ये कि ये जो परिस्थितियां है उसमें टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ व्यक्ति धीरे धीरे करके अकेला होता चला जा रहा है। और जो परिणाम निकल करके आया है वो ये कि व्यक्ति के घर भर बड़े हो गए हैं, पर धीरे धीरे करके परिवार उसमें से विदा होते चले जा रहे हैं। पहले एक छोटे से घर के अंदर व्यक्ति के गांव वाले, मौसी, चाचा किसी से एक बार मिले, उनके बच्चे भी पल जाया करते थे। आज की तारीख में तो व्यक्ति एक ही घर के अंदर रहता है और सारे जितने भी परिवार के लोग हैं उन सबके टीवी अलग हो गए। एक समय तो एक ही टीवी में लोग क्रिकेट का मैच भी देख लेते थे और सीरियल भी बिना किसी टेंशन के और लड़ाई के देख लेते थे। आज की तारीख में तो हर व्यक्ति का कमरा अलग, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के अलावा व्यक्ति मिलता कम है, और उसके बावजूद जो है धीरे धीरे करके परिवार विदा होते चले जा रहे हैं।